जी और सबसे पहले हम लोग देख लें कि एक 15 साल की बच्ची का तथाकथित तौर पे जो बलात्कार हुआ है ऐसा कहा जा रहा है और सुबह से ही आप ये खबर देख रहे हैं। टाटा हॉस्पिटल में इनको भर्ती किया गया था। कैंसर की मरीज हैं ये और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जिंदगी शायद सिर्फ 2 और महीने की ही है। ये कहा जा रहा है कि इनका बलात्कार हुआ टाटा अस्पताल में। टाटा अस्पताल का क्या कहना है इसको लेकर के सबसे पहले हम ये देखते हैं। समय मिलना मुश्किल है। 15 बरस की लड़की यहाँ आती है और उसे 7 अक्टूबर को लास्ट पीरियड आया हो तो उसे पूछना ये नामुमकिन होगा 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर तक कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। ये दिस इज नॉट अ नॉर्म. This is culturally inappropriate. In an unmarried girl to ask sex हुआ है कि नहीं, एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक छोटा सा मुद्दा इसमें है कि सर उस वक्त जो तमाम तरह की टेस्ट होती हैं एडमिट वो करने के टेस्ट में बाद प्रेगनेंसी नहीं डिटेक्ट हो सकती। ये टेस्ट सिर्फ कैंसर के लिए, कैंसर के टेस्ट में प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होगी। एलिसा टेस्ट वगैरह नहीं होगी, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे हम? नॉर्मली जब कैंसर की ट्रीटमेंट चलेगी, कैंसर की डायग्नोसिस चलेगा, उसमें प्रेगनेंसी की टेस्ट नहीं करते। और डॉक्टर बड़वे ये कहते हुए कि इस लड़की को पीरियड लास्ट बार 7 अक्टूबर को आया था, 10 नवंबर को इनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के पहले कोई प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं होता है, ऐसा इनका कहना है। और साथ में 15 साल की बच्ची को यह पूछना कल्चरली यानी सांस्कृतिक तौर पर गलत है, ऐसा इनका कहना है। हम पूछते हैं डॉक्टर आशीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं और डब्ल्यू सकपाल जी शिवसेना के भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष तिवारी जी, कैंसर की मरीज लड़की है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, नॉर्मली किस किस्म के टेस्ट होते हैं? देखिए, अगर कोई भी ऑपरेशन हो, कैंसर का हो या कोई जनरल सर्जरी होती है, उसके पहले मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मेडिकल फिटनेस में हम तमाम सारे वाइटल पैरामीटर्स को चेक करते हैं। उसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, डायबिटीज की हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री, ये सब फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम निकलती है तो फिर सर्जरी को पोस्टपोन किया जाता है। जहाँ तक फीमेल केस की बात, अगर कोई लेडी पेशेंट या फीमेल पेशेंट है तो उसमें उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी पूछी जाती है, वो भी एक पैरामीटर में देखना होता है। Now the point is over here. Let me point this out to you. She had a last period on the 5th or 7th of October. जी, That's what she says. 5 या 7 अक्टूबर को उसका लास्ट पीरियड हुआ है। 10 नवंबर को उनका ऑपरेशन है, तो लिहाजा एक पीरियड वो मिस कर चुकी। जी। आपको लगता नहीं कि इसकी साधारणता जांच होनी चाहिए थी? आखिरकार वो एक मेजर ऑपरेशन के लिए जा रही हैं कि एक ट्यूमर है उनके पेट में जो बढ़ रहा है। क्या अस्पताल, अब टाटा अस्पताल के ऊपर हमारा उंगली उठाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या यहां पर मेडिकली वो सब कुछ किया गया आपके मुताबिक जो करना चाहिए था? नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हम एलएमपी पूछते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया और 4 अक्टूबर का है और इसके बाद 1.5 महीने बाद ये ऑपरेशन की डेट या ऑपरेशन के लिए एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो अपने आप में सिग्निफिकेंट है कि एक पीरियड अगर मिस हुआ तो क्यों मिस हुआ, कोई फिजियोलॉजिकल कारण है इसका या कोई प्रेगनेंसी का कारण है। तो इसकी अगर छोटी सी जांच, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर हो जाता है तो उससे मालूम पड़ जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट है। उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद का ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ बदल भी जाता है अगर हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये जो फीमेल पेशेंट है ये लेकिन यहाँ प्रेग्नेंट पर है। एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, आप डॉक्टर हैं, एंड ऑफ कोर्स वील गो वेरी शॉर्टली, वील गो अक्रॉस टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एज वेल, वेयर वी हैव आवर कॉरेस्पोंडेंट आलोक मोहन नायक विद अस। आलोक मोहन नायक जी हमारे साथ होंगे और उनसे हम जरूर उनके साथ होंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासकीय हेड जो हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के दिल्ली में, वो उनके साथ होंगे। हम जरूर जाएंगे सिर्फ 2 मिनट के बाद। लेकिन उसके पहले एक और सवाल डॉक्टर आशीष तिवारी के लिए कि पेट में ट्यूमर है, क्या उसके लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होता है? ऑल दीज थिंग्स डोंट टेक प्लेस इन कैंसर। नाउ आई एम टॉकिंग एज अ लेमैन हियर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग। जी बताएं। नहीं, इसमें जो हमारी जानकारी के हिसाब से ट्यूमर पीठ में पाया गया था। अगर मान लीजिए पेट का ट्यूमर है तो पेट के ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड भी एक टूल होता है, वो भी कराते हैं। लेकिन इस केस में पीठ में ट्यूमर था, शायद जो हमें याद है कि पैरा स्पाइनल ट्यूमर, स्पाइनल कार्ड के दोनों साइड में, राइट या लेफ्ट साइड में कहीं का ट्यूमर था। लेकिन एलएमपी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है, अगर उसका हम पता लगा लेते तो ये प्रेगनेंसी रूल आउट कर लेते कि है कि नहीं, उसके हिसाब से पूरे ट्रीटमेंट की मॉडलिटी चेंज हो सकती थी। लेकिन आपके मुताबिक यहां पर ये हो सकता था और शायद हुआ नहीं है, जहां तक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का प्रश्न है। जी, और दूसरा एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि जो 4-5 महीने की हिस्ट्री है, 5 महीने तक ट्रीटमेंट लगातार चलता है और प्रेगनेंसी रूल आउट नहीं हो पाई। 4-5 महीने में तो लेडी को भी जो फीटस है उसके मूवमेंट फील होने लगते हैं, बहुत सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखते हैं,
डॉक्टर भी रूल आउट करता है। अगर कोई पेशेंट जाके, लेडी पेशेंट ये बताती है कि हमारे ये डिस्कम्फर्ट है या पेट में स्वेलिंग हो रही है या पेट बढ़ रहा है, तो सामान्य तौर पे हम लोग अल्ट्रासाउंड एक करा ही लेते हैं कि जो ये ऐसा कुछ नहीं कराया गया टाटा हॉस्पिटल में। जी, हो सकता है ये ना कराया गया हो। दरवेश इकबाल जी, ये कहा गया है। डॉक्टर आशीष तिवारी हमारे साथ बैठे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि एलएमपी का जहां तक सवाल है, यानी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का जहां तक सवाल है, उसकी पूरी तहकीकात लिहाजा हर समय ही होती है जब भी कोई लेडी पेशेंट हो। तो यहां पर असल में हो क्या रहा है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आप जरूर लिखें। और 9090 आप आगे भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 9090 पर आप अपने कमेंट भेजें। लेकिन उसके पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको कि अभी तक असल में हुआ क्या है, किस तरीके से एफआईआर रजिस्टर हुआ, किस तरीके से हमारे संवाददाता अरुण कौशिक इस लड़की को लेकर के गए और भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाया। ये सब कैसे हुआ वो हम आपको दिखाना चाहेंगे इस छोटी सी रिपोर्ट में। श्योर दे वेरी गुड इन देयर फील्ड्स, व्हाटएवर इट इज दे आर डूइंग। उन्होंने ये कहा कि पारंपरिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर इस किस्म के सवाल नहीं पूछे जाते। नाउ आई वुड लाइक टू टेल आवर ऑडियंस कि एक बार अगर आप अस्पताल में गए हैं तो इसमें संस्कृति और परंपरा की कहां से बात आ गई? नहीं, ये सब बातें इनसिग्निफिकेंट हैं। अगर हम संस्कृति और परंपरा को अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे मरीजों के, बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो मरीज और डॉक्टर का रिलेशन संस्कृति और परंपराओं से ऊपर होता है। डॉक्टर फ्री होता है कि कोई भी सवाल मरीज से पूछे ताकि उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाए। तो ये तो हमें नहीं लगता कि संस्कृति के कारण ये हिस्ट्री लेने से चूक गए। ये हिस्ट्री तो जब कंपलसरी है या प्रोटोकॉल में है तो लेनी ही चाहिए थी। जी हाँ, क्योंकि एक नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर भी होता है, एक छोटा सा साधारण मेडिकल प्रोसीजर भी होता है। वहां पर भी किसी भी महिला पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर तहकीकात होती है, तफ्तीश होती है। वहां पर यू हैव टू पुट इन व्हाट हैज बीन योर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, एक एक चीज सामने लिखी जाती है। और यहां पर कैंसर की पेशेंट है और वो नहीं लिखा गया, क्यों? क्या क्या वजह हो सकती है इसकी, ये बताएं। नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी जो फाइंड आउट हुआ है कि वो 4 या 5 अक्टूबर की उसकी एलएमपी थी। अगर ये 4-5 अक्टूबर की एलएमपी थी तो ये डॉक्टर को जब मालूम पड़ी तो 1.5 महीने का पीरियड करीब करीब हो चुका था, यानी कि एक पीरियड मिस हुआ था। जो पीरियड मिस हुआ था उसके लिए हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए यूपीटी से या दूसरे टेस्ट से कि पीरियड मिस क्यों हुआ, ये प्रेगनेंसी के कारण मिस हुआ या इसका कोई दूसरा कारण था। अगर ये उस समय फाइंड आउट हो जाता तो हमें मालूम पड़ जाता है। Right now, Falguni, you are from Pune, right? Isn't that correct, Dr. Tiwari? या बिल्कुल, बाहर का कोई आदमी वहाँ पे नहीं जाता है और हॉस्पिटल का ही स्टाफ वहाँ पे होता है। लेकिन अभी तो ये अपने आप में एक प्रश्न है, इसका उत्तर तो अभी जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि रेप आखिर हॉस्पिटल में हुआ या बाहर हुआ। दोनों तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन दोनों जगह पर अस्पताल की लायबिलिटी फिर भी बनती है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट है, गर्भवती है, उसके ऊपर आप इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं और आप टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि क्या ये गर्भवती है या नहीं। ये क्या सही बात है कि नहीं? ये चीज तो पता लगाना चाहिए था कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, ये फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं, इसका पता तो लगाना चाहिए था। और रूटीन प्रोटोकॉल में पता लगाया भी जाता है कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने के पहले। लेकिन जहां तक वो रेप वाली बात है तो अभी भी उस संदेह के घेरे में कि उसका प्लेस कहाँ पे था, हॉस्पिटल था या हॉस्पिटल के बाहर। तो जो अभी आज की तारीख में जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वाडिया हॉस्पिटल 26 वीक की प्रेगनेंसी बता रहा है, ये जेजे हॉस्पिटल 27 वीक की प्रेगनेंसी बता रहा है। अगर इन दोनों रिपोर्ट्स को अल्ट्रासाउंड की सही माना जाए तो ये हॉस्पिटल में एडमिशन के पहले कंसीव कर गई है लेडी, ऐसा इस रिपोर्ट के हिसाब से। इन रिपोर्ट के हिसाब से तो अभी ये जांच का विषय है। 2 महीने तक इनकी ट्रीटमेंट चलती रही है। 2 मार्च के आसपास जो भी इनको ट्रीट कर रहे थे उनको लगा कि हो सकता है कि शायद ये प्रेग्नेंट हो। 2 मार्च के करीब 2 मार्च को इनको गायनिकोलॉजिकल यूनिट में भेजा गया और 29 मार्च को कंफर्म हुआ कि ये प्रेग्नेंट है। डज इट टेक 27 days फॉर अ प्रेगनेंसी टेस्ट? दैट्स अ न्यू वन, इज दैट? ये तो 5 मिनट का काम है। अगर अल्ट्रासाउंड होता है गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद वो रेफर करते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड किया जाए पेल्विस का, तो अल्ट्रासाउंड में तो 5 मिनट में मालूम पड़ जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड द ELISA टेस्ट एंड दैट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, इज दैट राइट? जो मोस्ट कॉमन है जिसको हम लोग गायनिक एग्जामिनेशन में एट द एज ऑफ 5 months हम लोग करते हैं वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड से हमें तो बहुत सारे वाइटल पैरामीटर्स भी मालूम पड़ते हैं, उसकी ग्रोथ भी मालूम पड़ती है। So why would it take 27 days जी, to do that from 2nd of March to the 29th of March? Why would it take so long for a hospital to do that? Now, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि टाटा हॉस्पिटल में चूंकि पूरे देश भर से पेशेंट आता है तो एक डिपार्टमेंट पे हो सकता है लोड बहुत ज्यादा हो, तो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में उनको उस दिन का अपॉइंटमेंट मिला हो सकता है एक ये कारण रहा हो कि 27 क्योंकि she was sent after that to KM Hospital on the 5th of April, 6th she was sent to Wadia Hospital from the 6th of April, मतलब इतने दिनों के बाद इनको यहाँ भेजा गया और वहां से कंफर्म हुआ कि 26 हफ्ते से इनका गर्भ है, 26 weeks. She's been pregnant for 26 weeks.
और 4 अक्टूबर को जब ये अस्पताल में आई हैं, 4th of October शी इज कम टू द हॉस्पिटल, 17 नवंबर को इनकी एडमिशन हुई है, 20 नवंबर को इनका पहला ऑपरेशन हुआ है, 11 दिसंबर को दूसरा ऑपरेशन हुआ है, और इन दोनों ऑपरेशंस में ये मालूम नहीं पड़ा कि ये गर्भवती हैं। इज दैट पॉसिबल? नहीं, ये तो अगर जांच पड़ताल की जाती तो मालूम पड़ता है, ऐसा नहीं। बगैर जांच पड़ताल के ऑपरेशन होता है कोई क्या हिंदुस्तान में? नहीं, जांच पड़ताल हो सकता है, ये अब ये डिपेंड करेगा, केस फाइल को देखना पड़ेगा कि केस फाइल के हिसाब से एलएमपी की हिस्ट्री ली गई कि नहीं। इन्होंने तो कहा नहीं ली गई है। द डॉक्टर वो देयर सेड वेरी वेरी क्लियरली इट्स नॉट बीन टेकन। नहीं, एलएमपी की हिस्ट्री तो लेना चाहिए, फीमेल के केस में हम सभी लोग लेते भी हैं और जरूर। इजंट दैट मैंडेटरी? क्या ये मैंडेटरी नहीं है? नहीं, मैंडेटरी तकरीबन हर एक केस में। जी, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो बहुत जरूरी है। जो 15 इयर्स की एज में जब वो उसके पीरियड्स स्टार्ट हो आफ्टर जाते शी हैं, स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग। जी बिल्कुल, तो उस हिसाब से हिस्ट्री तो लेनी चाहिए थी। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन टू रेफर दिस टू वाडिया हॉस्पिटल? नहीं, सबसे पहले जो 19 साल और 15 साल का कंफ्यूजन है, ये एक मिस्टेक भी हो सकती है, राइटिंग मिस्टेक, कि 15 की जगह 19 लिख दिया गया हो। और वाडिया हॉस्पिटल हो सकता है एक सेकेंड ओपिनियन के लिए भेजा गया हो, या यहाँ पे अल्ट्रासाउंड या और ओपिनियन केईएम हॉस्पिटल हॉस्पिटल में, में थर्ड ओपिनियन के लिए। इसके बाद केईएम में भी भेजा जी गया। हाँ। जी, तो ये मैं नहीं मालूम था, तो ये ओपिनियन लेने के लिए अब ये हो सकता है कि कंट्रोवर्सी मेरे जो मालूम पैदा हुई हो, इसके बाद मेरे ये मालूम KEM से में जेजे भेजा में गया भी हो। भेजे। जेजे में भी भेजा है। जी हाँ, जी हाँ। काय के लिए ले रहे थे ओपनिंग, काय हुई देख। Was it just to confirm the fact that she नहीं, was जब pregnant भी when किसी she was जी admitted to the hospital? That's it. नहीं, इस समय तो 2-3 ओपिनियन इसलिए ली जा रही हैं कि जो एक फाइंडिंग है, ऐसा ना हो कि कोई एलिगेशन लगा दे कि फाइंडिंग सही नहीं है। अब 2-3 अस्पताल की फाइंडिंग अगर सेम आ रही है, तो इसका मतलब है कि अल्ट्रासोनोग्राफिक जो एविडेंस मिल रहा है कि 26-27 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है, इसके हिसाब से उसका एलएमपी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फाइंडिंग को मजबूत करने के लिए 2-3 ओपिनियन अलग अलग हॉस्पिटल के लिए, ताकि बायस होने का एक तरह से आरोप ना लग पाए, कि सब Yeah. हॉस्पिटल्स की ओपिनियन हमारे पास है। Now आप क्या चाहते एज ए डॉक्टर, बतौर डॉक्टर की भूमिका में, कि क्या जो जिस चीज की आप बार बार बात कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो है लड़की की, वो साधारणता हर बार ली जाती है किसी भी बड़े ऑपरेशन के पहले, यहां पर वो नहीं हुआ। एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ये मेडिकल रूल्स का उल्लंघन है या नहीं है? नहीं जी, देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो ये हिस्ट्री लेनी चाहिए थी, और ये 15 इयर्स की एज है, उसमें तो पीरियड्स आमतौर पे स्टार्ट हो ही जाते हैं, तो लड़की की हिस्ट्री पूछना चाहिए थी, क्योंकि सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, तमाम सारे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगर ये कहीं जो इन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ना रेडियोथेरेपी ना कीमोथेरेपी, ऐसा किया है। हाँ। आप कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट दी है, ये तो स्पेशलिस्ट ही बताएंगे, नहीं, तफ्तीश के बाद ही हम मालूम पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी फ्यूचर में हो सकते थे। अगर प्रेग्नेंट लेडी की रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी हो जाए तो माँ और बेटे दोनों को ही नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, जबकि लेडी उस एज में चल रही, फर्टाइल एज में है, तो उसके एलएमपी या मेंस्ट्रुअल पीरियड की हिस्ट्री तो मस्ट है, लेना ही चाहिए था। राइट, यू हर्ड ऑल साइड्स ऑफ द कॉइन। जहां तक के अस्पताल का सवाल है वो भी आपने सुना, लड़की के पिताजी को भी आपने सुना, लड़की की भी कुछ बात आपने सुनी। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, और जो भी दोषी है उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप जरूर लिखें। आप RKB टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 9090 पर आप अपने कमेंट भेजें। आई थिंक दिस केस इज गोना कंटिन्यू, एंड आई थिंक we'll be back on this case even tomorrow. In the meantime, thank you very much for coming over here. फाल्गुनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तगु सुखपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, तिवारी जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राइट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू ऑन tonight's RKB show. आप अपने SMS भेजते रहें, and I'll try and read out as many as possible when we come back at 8 PM tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार और सारफनाम।